हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। एशियाई विकास बैंक ने भारत सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए कितनी राशि के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $250 मिलियन to support the government of India's National Industrial Corridor Development Program। तो एक ये भारत का प्रोग्राम है NICDP, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $250 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर्स मंडलयुआंग फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट है मासात्सुका असाकावा। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। स्थापना वर्ष आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शीर्ष 3 राज्यों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है आपके पास केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो आंध्र प्रदेश इज नॉट अमंग द टॉप 3 स्टेट्स इन पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। देखिए, ये पब्लिक अफेयर्स सेंटर है, एक बेंगलुरु बेस्ड नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है ये। तो ये जो है पब्लिक अफेयर्स, ये जो गवर्नेंस परफॉर्मेंस जो होती है स्टेट्स की, किस तरह से वे अपने गवर्नमेंट को चला रहे हैं, तो इस बारे में एक रैंकिंग तैयार करती है। तो अगर हम लार्ज स्टेट्स की बात करें तो केरल पहले नंबर पर है, फिर है तमिलनाडु और फिर है तेलंगाना। बात करें अगर हम स्मॉल स्टेट्स की तो पहले नंबर पर सिक्किम है, फिर गोवा है और फिर मिज़ोरम है, और पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर और चंडीगढ़, ये तीनों टॉप 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जो इस इंडेक्स में जो है शामिल की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया? हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन ए। सो हरियाणा हैज़ लॉन्च द उत्तम बीज पोर्टल। तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आपको जानना चाहिए हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं, कैपिटल चंडीगढ़ है। बात करें अगर हम हरियाणा से रिलेटेड हाल ही के करंट अफेयर्स की तो हमने पढ़ा था कि PM कुसुम में सबसे ज़्यादा जो सोलर पंप्स इंस्टॉल किए हैं वो हरियाणा राज्य ने ही करवाए हैं PM कुसुम स्कीम के तहत। दूसरा हमने ये पढ़ा था हाल ही के करंट अफेयर्स में कि हर हित स्टोर स्कीम लॉन्च की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। साथ ही हरियाणा के गुरुग्राम में फर्स्ट ग्रेन ATM ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया है। बात करें अगर हम हरियाणा से रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजी की तो ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, हमारी जो PDF है मंथली उसी से मैंने लिया है। तो यहाँ पर जो फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन है जैसे राखीगढ़ी है और भीराना है, कौशल्य डैम, दमदमा लेक, हथनी कुंड बैराज, बसाई वेटलैंड, ब्रह्म सरोवर और ब्लू बर्ड लेक काफ़ी फेमस हैं। नाहर सिंह स्टेडियम और ताऊ देवीलाल स्टेडियम है यहाँ पर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क हैं यहाँ पर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क, दोनों ही आप याद रखेंगे। असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर। वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर ये पिंजौर हरियाणा में है। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है कुरुक्षेत्र में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। ये कई बार पूछा जाता है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे। फ्लोबीज नियो बैंक ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? आमिर खान, अर्जुन कपूर, अक्षय कुमार या फिर मनोज बाजपेयी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो फ्लोबीज नियो बैंक हैज़ रोप्ड इन एक्टर मनोज बाजपेयी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो जो फ्लोबीज नियो बैंक है इसका एक कैंपेन है बिजनेस को ले सीरियसली। तो इसी कैंपेन को प्रमोट करते हुए नजर आएंगे मनोज बाजपेयी। आपको जानना चाहिए नियो बैंक क्या होता है, पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अ नियो बैंक इज अ काइंड ऑफ डिजिटल बैंक विदाउट एनी ब्रांचेस रादर देन बीइंग फिजिकली प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। नियो बैंकिंग इज एंटायरली ऑनलाइन। तो देखिए, कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती है, जैसे कि हम अमूमन जो बैंक होते हैं इनकी ब्रांचेस हम देखते हैं, ये कम्प्लीटली ऑनलाइन बैंक होता है। तो ये जो फ्लोबीज नियो बैंक है ये स्पेशली जो है MSME सेक्टर के लिए है।
तो ये आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में आपसे पूछ लेते हैं, जो बैंक के इंटरव्यू होते हैं उनमें पूछ लेते हैं कि नियो बैंक से आप क्या समझते हैं। फ़ोन पे ने टोकन समाधान फ़ोन पे सेफ कार्ड लॉन्च किया है। आपको बताना है फ़ोन पे के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। ऑप्शंस देखेंगे, समीर निगम, अश्नीर ग्रोवर, दीपिंदर गोयल या फिर भविष अग्रवाल। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ़ोन पे लॉन्च्ड टोकनाइजेशन सोल्यूशन फ़ोन पे सेफ कार्ड। समीर निगम इज द सीईओ ऑफ फ़ोन पे। तो देखिए, ऑनलाइन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के लिए फ़ोन पे ने टोकनाइजेशन सॉल्यूशन लॉन्च किया है जिसका नाम है फ़ोन पे सेफ कार्ड। इसी तरह की एक न्यूज़ आपको ये भी जानना चाहिए, हाल ही में पेयू ने भी अपना एक टोकनाइजेशन सॉल्यूशन लॉन्च किया है, पेयू टोकन हब। तो दोनों नाम आप याद रखेंगे, ये तो हो गया टोकन हब और ये हो गया सेफ कार्ड। तो इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो दोनों मैंने एक साथ क्लब कर दिए हैं ताकि आपको ईजिली याद रहे। फिर से आपको जानना चाहिए कि टोकनाइजेशन का मतलब क्या है। काफ़ी चर्चा में है ये टोकनाइजेशन। तो देखिए, जो कार्ड की डिटेल्स होती है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, उसकी जो डिटेल्स होती है तो उनको जो है टोकन में बदल दिया जाता है, कुछ रैंडम नंबर दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टोकनाइजेशन, ताकि इन्फॉर्मेशन यदि कोई लीक भी हो जाए तो उससे जो है जो कस्टमर है उसकी जो भी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उस पर कोई असर ना पड़े। तो रैंडम नंबर्स में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे टोकन आप जानते ही हैं, टोकन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है। तो बार बार तो जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक टोकन रिक्वेस्ट की जाती है, फिर आपको टोकन इशू होता है। तो ये भी आपके लिए, जैसे मैंने आपको बताया, नियो बैंक आपके बैंकिंग इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से टोकनाइजेशन भी आपसे पूछा जा सकता है कि टोकनाइजेशन से आप क्या समझते हैं, जो आजकल काफ़ी चर्चा में है। निम्नलिखित में से किसने विसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया? आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई या फिर आईआरईडीए। सही आंसर है ऑप्शन डी। सो आईआरईडीए हैज़ लॉन्च्ड अ विसल ब्लोअर पोर्टल। तो देखिए, आईआरईडीए यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, तो इसने एक विसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया है। किस मौके पर? विजिलेंस अवेयरनेस वीक, जो कि 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक मनाया गया है। विसल ब्लोअर का मतलब ही होता है कि कोई जासूस टाइप जो आपको इन्फॉर्मेशन दे, कुछ इलीगल काम हो रहा है उसके बारे में आपको छुप कर इन्फॉर्मेशन दे, यानी कि उसके बारे में किसी को ना पता हो लेकिन वो आपको इन्फॉर्मेशन दे अगर कोई भी रॉन्ग डूइंग या फिर इलीगल चीज़ें हो रही हों। आपको जानना चाहिए, इस पोर्टल को लॉन्च किया है जो आईआरईडीए के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सीएमडी प्रदीप कुमार दास ने। बाकी आप जानते हैं आईआरईडीए का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। सशस्त्र बलों के लिए वीर क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ भागीदारी की? कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर कोटक महिंद्रा बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो कोटक महिंद्रा बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद एनपीसीआई टू लॉन्च वीर क्रेडिट कार्ड फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। बाकी आप जानते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक के जो सीईओ हैं ये उदय कोटक हैं। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल, अब कोना कोना कोटक। बाकी हाल ही में हमने ये पढ़ा था कि इंडिगो ने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ मिलकर काचिंग क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी करंट अफेयर आपके लिए, ये हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में भी देखा था। अजनीश कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में यानी कि एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो अजनीश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू एस्टोनिया। बाकी आपको जानना चाहिए, एस्टोनिया की कैपिटल तल्लीन है और करेंसी है यूरो। संजय भट्टाचार्य को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है स्पेन, नॉर्वे, फिनलैंड या फिर स्विट्जरलैंड। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो संजय भट्टाचार्य हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्विट्जरलैंड। बाकी आपको जानना चाहिए, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न कही जाती है। ये ऑफिशियल कैपिटल नहीं है, डी फैक्टो कैपिटल है, यानी कि इसको माना गया है कि यही कैपिटल है, ऑफिशियल कैपिटल नहीं है, क्योंकि सरकारी कामकाज जो है सभी जो गवर्नमेंट सीट है वो यहीं पर है बर्न में, इसलिए इसको कैपिटल बताया जाता है। बाकी बैंकिंग कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड कहा जाता है ज्यूरिक को। यहाँ की करेंसी है स्विस फ्रैंक। पार्थ सतपथी को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो पार्थ सतपथी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू हंगरी। हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट है, करेंसी है हंगेरियन फॉरेंट। ग्लोबल मीथेन प्लेज संयुक्त रूप से किसका एक प्रयास है? चाइना एंड जापान, ये तो हो ही नहीं सकता। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया,
यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन, या फिर यूनाइटेड किंगडम एंड द यूरोपियन यूनियन। तो देखिए पहला ऑप्शन तो कट ही जाता है, क्योंकि चाइना एंड जापान का कोई एक इस तरह से कोई प्रयास शुरू हो, ये जो है संभव नहीं है। मतलब संभव हो सकता है पर काफ़ी कम चांसेस होते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है, बाकी 3 का हो सकता है। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। सो द ग्लोबल मीथेन प्लेज इज एन एफर्ट लीड जॉइंटली बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन। तो देखिए आप जानते हैं UN COP26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस अभी ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में हुई है। तो यहाँ पर 90 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने ये ग्लोबल मीथेन प्लेज इसको जो है साइन किया है। ये जो प्लेज है ये यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन द्वारा जो है एक प्रयास है जिसको शुरू किया गया था। आपको जानना चाहिए मीथेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सेकेंड मोस्ट एब्यूंडेंट ग्रीन हाउस गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो सितंबर के महीने में सबसे पहले ये प्लेज अनाउंस की गई थी यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो इसका मकसद वही है कि जो मीथेन एमिशन है इसको काफ़ी कम लेवल पर लाया जाए। तो इसका टारगेट क्या है, 2030 तक हम क्या करने वाले हैं कि 2020 का जो मीथेन का लेवल है उसको 30% और रिड्यूस करेंगे हम 2030 तक। तो ये इसका जो है ग्लोबल मीथेन प्लेज का जो है मकसद है। भारत इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किसने वेगा हेलमेट की प्रत्येक ऑनलाइन खरीद पर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करने के लिए वेगा के साथ भागीदारी की? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस हैज पार्टनर्ड विद वेगा टू ऑफर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ऑन एवरी ऑनलाइन परचेस ऑफ वेगा हेलमेट। बाकी आपको जानना चाहिए ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के CEO भार्गव दास गुप्ता हैं। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। फिक्की के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो मिस्टर अरुण चावला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फिक्की। फिक्की का मतलब है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसके नए डायरेक्टर जनरल होंगे अरुण चावला। बाकी आपको जानना चाहिए फिक्की का फाउंडेशन ईयर 1927 है, पूछ लिया जाता है। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट है उदय शंकर। सेक्रेटरी जनरल दिलीप चेनॉय हैं। वित्त मंत्रालय ने 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत की मंजूरी दी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज अप्रूव्ड द इंटरेस्ट रेट ऑन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स फॉर 2020-21 एट 8.5%। आगे बढ़ेंगे। किस देश ने अपने द्विवार्षिक अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 में 7 वायुसेना की मेजबानी की है? इजराइल, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर यूनाइटेड किंगडम? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इजराइल हैज़ hosted 7 air forces at its biennial exercise ब्लू फ्लैग 2021। तो देखिए इजराइल डिफेंस फोर्स ने जो है अपनी जो बायनियल है 2 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग जो कि ऑफ द एयर बेस है सदर्न इजराइल में, यहाँ पर इसको होस्ट किया गया है। तो 7 एयर फोर्सेज में शामिल रही। तो इसमें भारत भी शामिल रहा है। भारत की ओर से मिराज 2000 इस जो है लड़ाकू विमान ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। निम्नलिखित में से किसने स्थानीय ब्रॉडबैंड परिचालन शुरू करने के लिए भारत में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को लॉन्च किया? बोइंग, स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन या फिर सीरा नेवादा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो स्पेसएक्स हैज़ इनकॉर्पोरेटेड इट्स हॉली ऑन्ड सब्सिडरी इन इंडिया टू स्टार्ट लोकल ब्रॉडबैंड ऑपरेशंस। तो देखिए स्पेसएक्स ने अपनी एक सब्सिडरी 100% ऑन सब्सिडरी यानी कि 100% मालिकाना हक वाली सब्सिडरी भारत में लॉन्च की। इसका नाम है SSCPL यानी स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। 1 नवंबर 2021 को इसने जो है इनकॉर्पोरेट हो गई भारत में। आपको जानना चाहिए स्टारलिंक के जो कंट्री डायरेक्टर हैं भारत में, इनका नाम है संजय भार्गवा। ये भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन November 5। आपको जानना चाहिए ये जो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे है ये ब्रेन चाइल्ड है जापान का। ब्रेन चाइल्ड यानी कि जो दिमाग की उपज आप कह सकते हैं। किसने सबसे पहले इसको जो है आइडिया किया था कि हाँ ये मनाना चाहिए? तो ये जापान ने इसकी जो है परिकल्पना की थी। आपको जानना चाहिए कि सुनामी जो है 2 शब्द से मिलकर बना है। एक तो है सू जिसका मतलब होता है हार्बर, दूसरा है नामी जिसका मतलब होता है वेव। बाकी आप जानते ही, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। हाँ आपको जानना चाहिए सेंडाई फ्रेमवर्क
फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपको जानना चाहिए। सेंडाई देखिए एक सिटी है जापान में, तो डिजास्टर जो डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रिडक्शन, इससे संबंधित एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है सेंडाई फ्रेमवर्क। तो कई बार पूछ लिया जाता है सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे डिजास्टर से संबंधित। तो जो सेंडाई 7 कैंपेन है, तो इसका एक टारगेट एफ वो जो है इसी से संबंधित है, और सुनामी और ये जो डिजास्टर है इसी से संबंधित है। तो सुनामी अवेयरनेस डे जो है इस बार 2021 में इसी टारगेट को जो है प्रमोट कर रहा है, टारगेट एफ ऑफ सेंडाई 7 कैंपेन। बाकी थीम सच मेरे पास अभी कुछ इसको मिला नहीं है, अगर ऐसा कुछ थीम होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बधिरों के लिए जम्मू कश्मीर टीम ने किस देश में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर टीम फॉर डेफ क्लिंच्ड फर्स्ट पोजीशन इन वर्ल्ड डेफ जूडो चैंपियनशिप हेल्ड इन फ्रांस। तो फ्रांस में हुई है ये चैंपियनशिप, और इसमें भारत ने जो है जम्मू एंड कश्मीर की टीम, जो भारत की टीम गई है यहाँ से, इसने फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर प्राप्त की है। ये चैंपियनशिप हुई है पेरिस वर्सेल्स फ्रांस में। रक्षांदा महक जो कि इस टीम का हिस्सा रही, इन्होंने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमदजई का निधन हो गया है? ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो अफगानिस्तान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अहमद शाह अहमदजई हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। 1995 से 1996 तक ये अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और किस बैंक ने अपनी बैंक एश्योरेंस साझेदारी की घोषणा की है? यस बैंक, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक या फिर इंडसइंड बैंक? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड फेडरल बैंक हैव अनाउंस्ड देयर बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप। बैंक एश्योरेंस आप सभी जानते हैं कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होती है उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो पॉलिसीज़ होती हैं, वो बैंक जो है अपने कस्टमर्स को ऑफर करता है। तो इसी तरह की एक साझेदारी होती है। बाकी आपको जानना चाहिए फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर्स एलुआ केरला में है। एमडी एंड सीईओ श्याम श्रीनिवासन है। टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। एडेलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2021 में किसने शीर्ष स्थान अपना बरकरार रखा है? शिवनादर, अजीम प्रेमजी, गौतम अडानी या फिर मुकेश अंबानी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो अजीम प्रेमजी रिटेन द टॉप स्पॉट इन एडेलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2021। तो देखिए आपको जानना चाहिए हुरुन इंडिया एंड एडेलगिव ने अपनी 8th एडिशन लॉन्च किया है, जिसमें बताते हैं कि भारत में मोस्ट जनरस पीपल कौन है, सबसे ज़्यादा जो डोनेशन देते हैं ये कौन है। तो इस लिस्ट में जो है अजीम प्रेमजी ने फिर से अपना स्थान यहाँ पर बरकरार रखा है। तो ये जो लिस्ट है ये कब से कब तक की टाइम फ्रेम इसमें लिया गया है? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के बीच की यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए अजीम प्रेमजी ने इस दौरान, 1 साल के दौरान 2125 करोड़ रुपए की डोनेशन दी है। दूसरे नंबर पर हैं शिवनादर, शिवनादर है फ्रेंड्स, ये शिव अडानी नहीं है, शिवनादर हैं 1263 करोड़। तीसरे नंबर पर हैं मुकेश अंबानी 577 करोड़ रुपए। साथ ही आपको जानना चाहिए इस लिस्ट में सबसे यंगेस्ट कौन है? तो यह है निखिल कामत, जो कि वन ऑफ द फाउंडर्स हैं जीरोधा के। जीरोधा की ऑनलाइन स्टॉक प्रोजेक्ट ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है, तो इसके फाउंडर हैं निखिल कामत, ये यंगेस्ट हैं इस लिस्ट में। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। What is the capital and currency of Croatia? So capital is Zagreb and currency is kuna. Indian Railway to be net zero emitter by which year? Answer is 2030. Production gap report was released by which organization? Answer is United Nations Environment Program UNEP. India's first test tube bunny buffalo calf born in which state? Answer is Gujarat, in गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में हुआ है गुजरात के। Who is the chairman of Economic Advisory Council to the PM? Answer is विवेक देबराव। यार आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दी है फ्रेंड्स। बढ़ चढ़कर आप पार्टिसिपेट किया कीजिए असाइनमेंट क्वेश्चंस में। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता हो तो वो भी आप हमें जरूर से बताया करें। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ स्लोवाकिया? रोम डिक्लेरेशन हैज बीन अडॉप्टेड इन विच समिट? Sri Guru Ram Das Ji International Airport is in which state? Where is the headquarters of the International Financial Services Center Authority located?
अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर विच एक्ट। ये आपके बैंकिंग एग्जाम में एक बार पूछा गया था, तो इसका आंसर तो आप जरूर बताइएगा। कोशिश की जाएगी पांचों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। ये फ्रेंड्स इसको आप गुरु घासीदास भी हो सकता है ना, तो ये आपने पढ़ा होगा गुरु रामदास, गुरु घासीदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आप जरूर बताइएगा इसको भी, ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में। बाकी करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।